नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट कंप्यूटर एमसीक्यूज। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कमांड रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को कमांड देना। मैनेज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैनेज करना। प्रोवाइड यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है? असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोवाइड करना कंप्यूटर को, या प्रोवाइड कनेक्शन या कनेक्शन प्रोवाइड करना कंप्यूटर को। तो हमें पता है जब कंप्यूटर आपका बूट होता है तो मेन जो काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चेक करता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क होगी, सीपीयू हो गया, ये आपके मेनली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपका एरर देगा वहाँ पे। तो मेन जो काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, यानी रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेज रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड डैश। जो आपके रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है, रिमोट कंप्यूटिंग क्या होता है? जब आप एक कंप्यूटर को के रिसोर्सेज को चेक कर रहे हो या उसको असेस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज। यानी मेरे पास मोबाइल है, यहाँ पे मैं किसी के दूसरे मोबाइल में आप असेस कर रहा हूँ, उसकी फाइल को देख रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो ये किसका यूज़ करता है? टाइम शेयरिंग का, और ये इसके साथ यूज़ करता है बैच प्रोसेसिंग का। आइए देखते हैं। बैच प्रोसेसिंग फॉलोज फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो प्रोसेस पहले हुआ है वो पहले आपका खत्म भी होगा, वो क्या होता है आपका? फीफो। विच इज़ एसेंशियल इन रिमोट प्रोसेसिंग, जिसकी बहुत सी आवश्यकता होती है रिमोट प्रोसेसिंग में, इसलिए आपका ये आंसर जो होगा बैच प्रोसेसिंग होगा। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय। कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? रैम करता है, रोम करता है, सीयू करता है, या एएलयू करता है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सीपीयू कितने पार्ट से मिलकर बना है। तो हमें पता है सीपीयू आपका एएलयू, सीयू और एमयू से मिलकर बना है। उसमें जो अर्थमेटिक या कैलकुलेशन करने के लिए जो पार्ट यूज में लाया जाता है, और कंपैरिजन के लिए जो पार्ट यूज में लाया जाता है, वो होता है आपका एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू इसका आंसर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। अनप्रोसेस आइटम की बात कर रहा है। प्रोसेस्ड पूछा होता तो क्या बन जाना था इसका? इंफॉर्मेशन। पर इसने पूछा है कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, मेमोरी होता है, रिपोर्ट होता है। तो जो अनप्रोसेस है, मतलब अभी प्रोसेस होना है, तो वो क्या होगा? आपका डाटा होगा। डाटा सही हो जाएगा इसमें। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फैक्ट से मिलकर आपका डाटा तैयार होता है। इट इज इन द अनप्रोसेस्ड फॉर्म। ये अभी किस फॉर्म में है? अनप्रोसेस है, मतलब इसको हमने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया है। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेस होने के बाद आपकी डाटा किस में कन्वर्ट होगा? इंफॉर्मेशन में। तो मतलब क्या हुआ? आपका जो अनप्रोसेस आइटम है वो डाटा होता है, और प्रोसेस जो आइटम होती है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। द टर्म गीगो मीन्स। गीगो का क्या मतलब है? गीगो का क्या मतलब होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये किसके लिए होता है यूज? एक्यूरेसी के लिए, वर्सेटिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या ऑटोमेटिक फीचर होता है ये आपका। तो जो गीगो होता है दोस्तों, ये आपका एक्यूरेसी के लिए यूज में लाया जाता है। आइए देखते हैं। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप इनपुट करोगे वैसी आपकी आउटपुट होगी। जैसे अगर आप इनकरेक्ट इनपुट करोगे तो इनकरेक्ट आपकी आउटपुट आएगी। तो ये किसके लिए? और अगर आप सही इनपुट देगे तो सही आउटपुट आएगी। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये एक्यूरेसी के ऊपर है। परम वाज डेवलप बाय। परम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हमें पता है कि परम आपका सुपर कंप्यूटर है।
तो इसने पूछा है किसने इसको डेवलप किया है, सीडेक ने किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है, वार्क ने किया है, या आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो जो आपका सेंटर फॉर डेवलप्ड एडवांस कंप्यूटिंग है आपका, या सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग है जिसको हम सीडेक बोलते हैं, इसने परम की जो सीरीज है इसको डेवलप किया है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का वो कौन है, परम 8000 है। कब डेवलप हुआ, 1991 में हुआ। और इसकी सीरीज आपकी क्या स्पीड थी इसकी, गीगाफ्लॉप्स। और इसको डेवलप करने वाला कौन था, विजय पी भाटकर, हु इज नोन एज आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में जब पूछा जाता है इंडिया से जो नाम पूछा जाता है तो आपने याद रखना है विजय पी भाटकर। परम स्टैंड फॉर पैरेलल मशीन डेवलप बाय सीडेक। इसकी आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो आपने याद रखना है क्या होता है, ये पैरेलल मशीन है। और सीडेक की तो हमने बता दी थी आपको फुल फॉर्म, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, और कहाँ पर है ये, पुणे में है। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन, या कंसिस्ट फॉर मेन टाइप्स। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसमें कि आपकी क्या आती है, हार्ड डिस्क आती है, तो ये इसको कांस्टेंट पावर की जरूरत चाहिए नहीं, इसको कोई कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हमारे एसडी कार्ड होता है, एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, इसको कोई कांस्टेंट पावर या पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेसिटी एक्सेप्ट। सभी स्टोरेज मीडिया में रीड एंड राइट कैपेसिटी होती है, मतलब इसको रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, किसको छोड़कर, फ्लैश कार्ड, सीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। तो हमें पता है दोस्तों कि जो रोम होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, रीड ओनली मेमोरी, तो ये सिर्फ आपका रीड कर सकता है क्योंकि इसमें फुल फॉर्म ही इसकी ऐसी बन जाती है रीड ओनली। तो इसका आंसर जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा सीडी रोम। रोम मीन्स रीड ओनली विच मीन्स द मेमोरी वी कैन ओनली रीड। इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कौन सी जनरेशन में आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए जो जनरेशन है आपकी वो हो जाएगी आपकी थर्ड। मल्टी प्रोग्रामिंग कब शुरू हुई है, थर्ड में। आइए एक बार इसकी लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या आई है आपकी, बैच प्रोसेसिंग। थर्ड में क्या है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग, या फिर आप यहाँ पे जो आई है साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम आया है या आईसी आया है आपका। फोर्थ जनरेशन में अगर देख रहे हैं तो रियल टाइम सिस्टम आया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि रियल टाइम कब आया, तो फोर्थ जनरेशन में आया। डाटाबेस सिस्टम कब आया, फोर्थ में आया। और माइक्रो प्रोसेसर भी कब आया, फोर्थ में आया। फिफ्थ जनरेशन में हमारा पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इलेक्ट्रिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। वह पाथ जो एक पार्ट कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लॉजिक गेट, सीरियल पोर्ट, मॉडेम या बस। तो दोस्तों बस एक ऐसा पाथ होता है जिसमें एक पार्ट को या एक सिस्टम को दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। बस इज यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेन जो आपकी बस होती है, आपकी सिस्टम बस आपकी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक आपकी होती है फ्रंट साइड बस और एक होती है आपकी बैक साइड बस। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम कि आपकी जो है सीबीसी हमने लिखा है। सीबीसी का क्या मतलब है आपका, कंप्यूटर यानी सीपीयू और
कैशे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सीपीयू है और उसके साथ जो कैशे है इसके बीच में कौन सी आपकी आती है बस, वो आती है आपकी बैक साइड बस। तो उसको कैसे याद रखना है, कैश को हम बैक पैकेट में रखते हैं। तो कैश से आपका आ गया कैश मेमोरी, बैक से आ गई आपकी बैक साइड बस। इसको CFR में क्या आएगा आपका CPU फ्रंट साइड बस और रैम। पहले आपका CPU आ गया और CPU के बाद आपका रैम आ गई। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि CPU और रैम के बीच में कौन सी बस होती है, तो हमारे पास फ्रंट साइड बस आपकी CPU और रैम के बीच में होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, श्री राम हमेशा फ्रंट साइड में, श्री राम हमेशा हमारे फ्रंट में रहते हैं। तो आपका बन जाएगा हमारा CPU F और R। इसको हमने और एक्सप्लेन किया है आगे यहाँ पर डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि प्रोसेसर की सिस्टम बस में हम क्या क्या पार्ट आते हैं इसके। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि CPU क्या है, इसमें आपके नॉर्थ ब्रिज हैं, साउथ ब्रिज हैं, ये भी इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मेमोरी बस और आपके PCI स्लॉट, हार्ड डिस्क। रडार बीम कंसिस्ट ऑफ, रडार बीम किससे बनी है, माइक्रोवेव से, एक्सरे से, यूवी रे से या इंफ्रारेड से। जो रडार बीम होती है दोस्तों आपकी माइक्रोवेव के बेसिस पे चलती है। माइक्रोवेव यूज टू डिटेक्ट डिस्टेंट एंड वेलोसिटी इन एयर। माइक्रोवेव का यूज किसके लिए किया जाता है, आपके डिस्टेंट यानी दूर की चीजों को डिटेक्ट करने की, जैसे वेलोसिटी के लिए यूज में लाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय CPU। ये क्वेश्चन आपके लिए है, CPU कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग, स्टोरेज या वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।